नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। हम लोग आज एक ऐसी जगह पर आए हैं जो इंसान अपने जीवन की दूसरी इनिंग्स जिसको बोलते हैं सेकंड इनिंग्स, उसकी शुरुआत यहाँ से करते हैं। और ये जगह वो है जहाँ पर अपनी खुशी से शायद लोग ना आना चाहते हों, लेकिन जब भी वो यहाँ आते हैं तो उनको इस बात का एहसास नहीं होता कि वो यहाँ पर कोई तकलीफ में है। और ये तमाम जो सुविधाएं हैं या जीवन के इस दौर में जो उनको दिया है, वो दिया है अशोक साहनी जी ने। अब अशोक साहनी जी कौन है? अशोक साहनी जी, आपको लग रहा होगा कि मेरे से यंग है वो। लगते तो यंग है हमसे, लेकिन आज़ादी से भी 9 बरस पहले, आज़ादी से 9 बरस पहले वो पैदा हुए थे। और आज भी ये जो कोट इन्होंने पहना है ना, ये 1965 का बना हुआ कोट है। 1965, जब लड़ाई हुई थी भारत और पाकिस्तान की, उस दौर में मैरिज का कोट मेरे ये शादी का कोट है। देखिए आप, 1965 का कोट है। तो इसका मतलब दो बातें हैं। एक तो इनकी फिटनेस, 65 से लेकर आज 2000, हम लोग 25 में बैठे हैं, बिल्कुल सेम है। और उम्र है 1987, 87, लेकिन बावजूद उसके भगवान की ऐसी कृपा है कि सेहत बिल्कुल बुलंद है। तो हमारी शुभकामनाएं सर, आप शतक जल्दी लगाएं और उसके आगे भी बढ़ते चले जाएं। खैर, हम लोग बात करेंगे साहनी साहब से आज। ये एक जगह पर जहां आए हैं, ये है एक वृद्ध आश्रम। अब वो कहते हैं, राहत इंदौरी ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि इतनी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे, जो परदेश में हो वो भला किससे रजाई मांगे। तो लोग ऐसे हैं आज भी जिनको रजाई घर में भी नहीं मिलती है। यानी कि समाज में कई लोग ऐसे हैं जिनके या तो परिजनों ने उनको घर में नहीं रखा है, या किसी और कारणवश उनको कहीं और रहना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को रजाई देने का काम किया है अशोक साहनी साहब ने। और ये एक वृद्धाश्रम है दिल्ली के रंगपुर इलाका। रंगपुर एक इलाका है जो एयरपोर्ट से 4-5 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर इन्होंने ये वृद्धाश्रम शुरू किया है। और इसमें क्या-क्या सुविधाएँ हैं, कौन-कौन लोग रहते हैं, साहनी साहब ने क्यों शुरू किया, इन सबसे इनके बारे में बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बात यह है, मैं ये बिलीव करता हूँ कि अपनी हैसियत के हिसाब से दान दो। कहीं ऐसा ना हो भगवान तुम्हारे दान के हिसाब से तुम्हारी हैसियत बना दे। दूसरा देखिए, नॉट ही हु हैज़ मच इज़ रिच, बट ही हु गिव्स मच। दौलत तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन उससे हमारे जो लेस फॉर्चुनेट लोग हैं, जिनको प्रभु ने दौलत वगैरह नहीं दी, उनके अपने कर्म भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें हमने क्या योगदान दिया। मैंने महात्मा टैगोर की एक लाइन पढ़ी थी, ब्यूटीफुल, आई स्लेप्ट एंड ड्रीम्ड दैट लाइफ इज जॉय, आई वोक अप एंड फाउंड लाइफ इज सर्विस, आई सर्व्ड एंड बिहोल्ड आई फाउंड सर्विस इज जॉय। क्या बात! उसी भावना को लेके मैंने सरदार जोगिंदर सिंह, डायरेक्टर सीबीआई, और हमारे आदरणीय डॉक्टर एल एम सिंघवी साहब, उनकी मैडम मिसेस कमला सिंघवी जी, और जोशी साहब जो हमारे बी एल जोशी जी हमारे। ये जिनका नाम इन्होंने लिया, मैं वो पहले उनकी बता दूंगा अब तफसील से। डॉक्टर अशोक साहनी साहब जो हमारे साथ हैं, इनकी कंपनी है स्विस मिलिट्री के नाम से। बड़ा कारोबार है, करीब 35 देशों में फैला हुआ है। और सबके चेयरमैन ये उन ग्लोबल उसके चेयरमैन हैं, अभी भी काम करते हैं, एक्टिव हैं। और एल एम सिंघवी का नाम लिया। एल एम सिंघवी बहुत बड़े लीगल ल्यूमिनरी थे। अभी हम लोग जिनको जानते हैं, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, उनके पिताजी। डॉक्टर बी एल जोशी एलजी रहे दिल्ली के, और उत्तर प्रदेश के गवर्नर भी रहे। और डॉक्टर जोगेंद्र सिंह, सरदार जोगेंद्र सिंह जी हिंदुस्तान में एक बड़े प्रसिद्ध अधिकारी थे, और सीबीआई के डायरेक्टर के पद तक वो पहुंचे। तो इन चारों लोगों ने शुरू किया था इस वृद्धाश्रम को, जो कि रंगपुरी में है। जी सर, तो ये कैसे ख्याल आया आप लोगों का इसको स्टार्ट करने का? मैं इसी जमीन पर बैठा था 1988 में। तो एक कोई आदमी आए, ठंड बहुत थी, यहाँ कोई बिल्डिंग वगैरह अलाउड नहीं है, कुछ भी बना हुआ नहीं था। मैं चाय पी रहा था तो उन्होंने मेरी तरफ देखा आके,
तो मैंने कहा सानी सर आप चाय पियेंगे? सूट पहने हुए, थोड़ा फटा हुआ, लेकिन बड़ा अच्छा सूट पहना हुआ और रुमाल डाला हुआ। तो मैंने कहा साहब चाय पियेंगे? उन्होंने सर हिलाया कि हाँ। मैंने कहा बैठिए, आपका शुभ नाम? तो उन्होंने हाथ हिलाया कि ही डजंट नो हिज नेम। ना। तो मैं थोड़ा घबराया कि भाई ये कैसा आदमी, अकेला बैठा हुआ था। तो मैंने कहा साहब आप कहाँ से आए? उन्होंने फिर ऐसा किया, तो मुझे थोड़ा डर लगा। मैंने कहा साहब मैं उर्दू लिख रहा था। अच्छा। तो मुझे कहते हैं कि ये ऐसा इशारा करके, यू नो उर्दू? मैं कहा हाँ सर। तो एक शेर सुन, अच्छा। ये शेर इस वृद्धाश्रम की बेसिस है। उन्होंने क्या खूबसूरत शेर पढ़ा, जिन पे निसार की थी जमाने की नेमतें, बाल बच्चों पर जिन पे निसार की थी जमाने की नेमतें, उन वारिसों ने कफन आपके मुझे लिए। काट कर दिया। कफन आपके लिए, क्या बात है। तो ये शेर मेरे अंदर घुस गया कि इसका मतलब है इनके बच्चों ने। तो मैंने प्रण किया कि अशोक सानी, अगर हो सके कल, मेरे पास दौलत नहीं थी बिल्कुल भी, ये ज़मीन थी, कोई वैल्यू नहीं थी इसकी। तो मैंने कहा कि अगर एक दिन आया तो मैं यहीं पर वृद्धाश्रम बनाऊंगा इनके लिए। उस दिन से मैंने ये प्रण किया कि स्विस एयर चाहे मुझे ऑनर देती थी, आई कुड बाई एन बिजनेस क्लास टिकट, लेकिन मैं उस 88 से लेकर आज तक कभी बिजनेस क्लास में ट्रैवल नहीं किया। और वो सारे पैसे इकट्ठे करता रहा, मैं और मेरी वाइफ। वी कलेक्टेड 14 करोड़, जो इसका बेसिस है। ओ, अब इसके साथ में हम बताएंगे कि जी, बात करें ओपीडी जी। वगैरह की। तो नवाज देवबंदी के जिन दो लाइनों की बात साहनी साहब ने करी, जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने कफन मुझे नाप कर दिया। कितनी बड़ी बात है, और कैसे फिलेंथ्रोपी का काम यहाँ से शुरू हुआ। तो अभी जो ये आश्रम है, इसमें किस तरह के लोग आते हैं, कौन लोग आते हैं, आप लोग उनके लिए क्या वेरीफाई करते हैं, कितना पैसा उनको देना पड़ता है, थोड़ा सा ये डिटेल बताइए सर। और ये कहाँ स्थित है? बात यह है कि रंगपुरी में हम चार्ज नहीं करते। कोई भी आदमी किसी मज़हब का हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ही इज़ वेलकम हेयर। जो भी दुखी लोग, कोई किसी को माँ पार्क में फेंक जाते हैं, कोई ऐसे होते हैं जिनको मार मार के कोड़े मारे हुए लोग आते हैं। यहाँ पर स्प्रिंग डेल्स की प्रिंसिपल आई, बहुत दुखी कि उन्होंने इवन लंदन गए, वहाँ से भी दुखी वापस आए। शी वॉज हेयर। बड़े पढ़े लिखे लोग आते हैं। इट इज़ ऑल फ्री, कोई पैसा नहीं है, फ्री खाना, फ्री मेडिसिन, इवन उनकी कैटरेक्ट का ऑपरेशन वगैरह भी अपोलो और दूसरे लोग आके फ्री करते हैं। उनकी मेडिकल केयर का ध्यान रहता है। एक साइड में कुछ लोग हैं जो थोड़ा बहुत 10,000 15,000 डोनेट करते हैं। अदरवाइज एवरीथिंग इज फ्री इन वृद्धाश्रम, नथिंग इज चार्जेबल एंड दे गेट ब्यूटीफुल फूड। आप आज खाना खा के जाइए और अपने आंखों से देखिए। इट इज़ बेटर टू सी वंस देन टू हियर 1,000 टाइम्स। और मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि एन आर्मी ऑफ शीप led by a lion can defeat an army of lions led by a sheep. So I have always been a leader as a lion. I have been fighting my way through. मैंने कभी भी, शेर भी ऐसे लिखता हूँ कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। मुशर्रफ आए थे दिल्ली में, तो मैं अटल जी के साथ, उनको भी बहुत शौक था शेर व शायरी का, बहुत ही प्यार था। मैं उनको उर्दू में शेर सुनाता था, वो मुझे हिंदी में बोला करते थे। मुझे बुलाते थे कवि हृदय। तो मुशर्रफ जब आया तो उन्होंने कुछ थोड़ा सा अकड़ के बात करी, तो मैं गया हुआ था, मैंने माइक लेके बोला कि लाख खुर्शीद, लाख सूरज, लाख खुर्शीद सारे बाम हैं तो रहें, अरे हम कोई मोम नहीं है जो पिघल जाएंगे। बहुत बढ़िया। इतनी तालियां बजी। और मैं आर्मी में जाके ये शेर बोला तो सारी आर्मी ने वो उठा लिए थे। जोश आता है। शेर वो है जो आदमी के अंदर जोश पैदा करे। जी। तो थोड़ा सा इस आश्रम के बारे में बताइए, यहाँ पर कौन आ सकता है सर? यहाँ पर सर मेरी और तरफ कितने से, लोग आ सकते हैं? मेरी तरफ से तकरीबन 100 आदमियों के लिए ये बना है। नीचे ग्राउंड में सारा वृद्धाश्रम है और फर्स्ट फ्लोर पर स्टूडेंट्स के लिए बन रहा है। अच्छा। यहाँ पर अभी एनआईटी के साथ स्टूडेंट पढ़ते हैं, हामिद। जिम्स के साथ स्टूडेंट पढ़ते हैं। अभी गुरु उन यूनिवर्सिटी के साथ हो रहा है, श्री गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी, अगर टाई अप हो गया। ये सारे रूम्स उन्हीं के लिए बने हुए हैं। हमारी तरफ से इनके फर्स्ट क्लास कमरे हैं, एयर कंडीशन पूरा है अंदर, पूरे मोबाइल हैं, पूरे बेंचेस लगे हुए हैं, एवरीथिंग रेडी। वहाँ से होते ही शुरू हो जाएगा। मेरी तरफ से आश्रम में कोई ममानियत नहीं है, किसी टाइप का आदमी आए यू कैन कम। आई वेंट हेयर इन ए मंदिर, तो एक औरत को मंदिर के बाहर फेंक गया था रात को कोई, और वहाँ बोल रहे थे जय माता की, जय माता की। तो मैंने माइक लिया
तो मैंने बोला कि हर तरफ जय माता की छाई है, तो मेरे बच्चों ये किसकी माँ मेरे वृद्धाश्रम में आई है? सही बात। तुम्हारे में से कोई फेंक गया ना। तो इस तरह के दुखियारे जो हैं, और आप खुद, मैं चाहता हूँ कि इनसे आप खुद बात करो जो लेडीज़ हैं, तो आपको रियलिटी पता लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। आजकल दुनिया क्या है, दिखाती कुछ है, अंदर से वो गवर्नमेंट, मेरे कोई लोन नहीं है, किसी से कोई मदद नहीं लिया आज तक, ना हमने पब्लिसिटी की है इसकी, नो डोनेशन। अपनी मर्जी से कोई आता है 2,000 5,000 खाना खाना है, उसके लिए वो करता है, पर हमने कोई डोनेशन, इट्स ऑल विद माई फैमिली मनी वी हैव डन दिस। तो इसमें 1988 से शुरू हो गया था, ये तब से चल रहा है? नहीं, 2015 में बनाया, आई डेंट हैव मनी। हाँ हाँ। मैं 15 साल 20 साल पैसे इकट्ठे करता रहा। 2015 में मैं और मेरी वाइफ यहाँ आए, तो हमने पहले इसका नाम रखा था साथी, फिर इसका नाम हुआ सानी फाउंडेशन। फिर मेरी वाइफ ने बोला कि आपने जब तक अपना नाम नहीं लगेगा लोगों को पता नहीं है, तो देन वी चेंज द नेम टू अशोक सानी फाउंडेशन। ठीक है। तो फ्रॉम अभी दैट, जो है इसमें, अगर जैसे अभी सारे रूम्स फुल हैं या अभी नए लोग आ सारे सकते हैं? रूम्स फुल है, सारे रूम्स फुल हैं। जो मतलब अभी और बनेंगे, तो देख, पहले ये कच्चे थे सारे, अभी ये 15। इनसे बात ये रखे यहाँ पे, वहाँ जाके आ गए, वहाँ पे इंटरव्यू कर लो। हाँ वहाँ भी करेंगे। हॉस्पिटल भी है यहाँ पर सानी साहब का, इसमें। और साथ में उनका ना ये कि 600 बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ हाँ, 600। ऊपर नहीं दिखाया इनको, ऊपर गए दिखाया गए गए। दिखाया। तो मतलब ये है हमारे कहने का कि जो लोग अगर परेशान हैं तो उनके लिए जगह है। स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट स्टूडेंट के लिए और बीमारों के लिए 60 आदमी रोज दवाई लेते हैं वहाँ। दवाई फ्री ऑफ कॉस्ट। दोनों, होम्योपैथिक दवाई भी फ्री, मेडिसिन भी फ्री, टेस्टिंग भी फ्री। जी। और ये देखिए ये भी कम है। ये देखिए ये पूरा वृद्धाश्रम है, में लोग अपनी बाहर बैठ के धूप सेक रहे हैं। नीट एंड क्लीन वॉशरूम्स हैं यहाँ पर, तो किसी तरह से तकलीफ ना हो इसकी पूरी कोशिश की गई है। यहाँ देखिए वॉशिंग का पूरा अरेंजमेंट ये है, देखिए कूलर्स हैं। वाटर कूलर्स एंड ऑल एवरीथिंग, ऑल द फैसिलिटीज। और एक ये रूम हम लोग ज्यादा नहीं देखेंगे, एक रूम दिखा देते हैं। ये देखिए, अरे ये तो काम चल रहा है, कुछ और है। ये देखिए कमरे हैं, एक कमरे हैं, 2 बेड्स हैं, शेयरिंग बेसिस पे है। और फैन एंड ऑल एवरीथिंग इज बीइंग। नमस्कार, माफ कीजिएगा आपकी प्राइवेसी को हमने ब्रीच किया। तो ये सब घराने का है, दिल्ली में है। इन बेचारों को नजर नहीं आता। अच्छा अच्छा, नमस्कार। कहाँ से आए हैं लोग? लक्ष्मी नगर। कब से है? मेरे को 2 3 साल सब ठीक चल रहा है? तो परिवार के लोग घर ही है। बच्चे हैं? हाँ, लड़की है, लड़कों की शादी करी। एक लड़की थी, हाँ, ये लड़का नहीं। लड़का भी है, लड़के ये हुआ अलग है। तो आपको यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं? नहीं दिक्कत मुझे कोई नहीं, सिर्फ आपके वो तो एक आँख का ऑपरेशन हुआ है, एक का आराम से रह रहे हैं, कोई तकलीफ कोई दिक्कत तो क्या यहाँ परिवार साथ रहने में दिक्कत आ रही? नहीं। वो आ जाता है लड़का कभी मिलने के लिए, कि वो सब वो होता है। उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा तुम्हारे को डेट तारीख देगी, उन्होंने तारीख दी नहीं है, कार्ड मेरे हाँ, वो पास। दे देंगे तारीख पे सकता है। तो लड़का भी
अपने साथ रख पाने में दिक्कत है। वो ऐसा ना थोड़ा वो थोड़ी वो मैं लड़की जब अपने घर होती है ना हम कहते हैं लड़कियां है, हाँ, वही लड़की जब बाप के ससुर के घर जाती है तो उसका बाप नहीं रहता, उसको यहाँ भेजती है। ये है दस्तूर। एक तरह से ना कि वो जो ना कहता हूँ झगड़ेबाजी ना करो तुम आराम से रहो, मैं हमसे रह लूँगा जैसे बच्चे कटी तकलीफ तो होती है सर ये हमारा फर्स्ट फर्स्ट क्लास। अच्छा, आपके बारे में बात कर रहे नहीं ये हमारे बड़े भाई गॉडफादर सब कुछ इनके बारे में नहीं बोल रहे थे इन्होंने पहले। सहारा दिया आप मेरे कहाँ को। से आए सर? मैं मॉडल टाउन से हूँ जी। तो आई हैड 2 sons and I had very good business with Bata. I was a very good छोटा supplier बोलो। of Bata for say about 20 years. So I installed their तो मॉडल टाउन में तो घर ही करोड़ों रुपए के हैं सर। नहीं मॉडल टाउन में we were living there since 60. निकाल दिए ना 60 रखे तब ना सर। So I have very big family relatives, सब है। friends, social circle. I did my post graduation from Mansas College nearby campus, English literature. आपको कोई प्रॉब्लम जहाँ बताओ उनको But सभी। somehow we shifted to Gurgaon. God wills. From us to first. But then दोनों लड़के साथ रखना है। नहीं, one expired, my wife expired. One son is there, but रखता रहना। he is not keeping. उन वारसों ने कफन मुझे काट कर दिया। I was director in some NGO. Ravi Kala, he was his close friend. He suggested me. He called me. He told me just rush to me because tomorrow I am going abroad. So the very day he brought me here, and I was here. And since then, for last 8 years, I am here. Very comfortable. No problem. Not at all. क्या कहें, अच्छा भी नहीं कह सकते सर। But हैं? tomorrow you never लेकिन know. परेशानी लड़का है कि उनका कहते हैं मियाँ भी मिलकर रहो, तुम कोई बात नहीं हमारी जगह पर ठीक है, आज तो मेरी है नहीं उसकी बात। और हम लोग सब इंतजार करते हैं लड़का हो जाए, लड़का हो जाए। हाँ भाभी लड़कों तालियां बजाते हैं। नहीं, लड़कों से लड़की अच्छी है। लड़की अच्छी है, वही लड़की ससुर के घर जाके लड़की नहीं रहती ना, नहीं ससुर को तो बाहर भेजती है ना। उसको मैंने ये कह दिया कि मेरे घर लड़के मत आना, चलो मेरी चलो लड़की चलो। को तूने इनके साथ ये नहीं की बात नहीं। जी। नवाज देवबंदी की संगे जो बातचीत है, जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलत, उन वारिसों ने कफन मुझे नाप के दिया। मतलब एक एक इंच नाप के दिया जाता है कि अगर 6 फीट की हाइट है उतना ही दिया जाता है। काफी बहुत दुख है जमाने में। कहाँ से आए सर? दिल्ली से ही कौन सा एरिया से? साउथ दिल्ली पतंगी। कब से हैं यहाँ? मुझे 3 साल हो गए। ठीक है। हाँ जी, बहुत परिवार में कौन कौन? बेटी है, बेटी की शादी हुई, वाइफ मेरी 2001 में एक्सपायर हो गई। और एक बेटी है बस। जी, शादी हुई उनकी। अकेलेपन की वजह से सानी साहब के शरण में जो है जिंदगी काट रहे हैं। अरे सर बिल्कुल। परमात्मा देने वाला बेटा है ना। ठीक है। देखिए, कोई मजबूरी में अकेला है और किसी को अकेला वेलकम सर। कहाँ से है सर? दिल्ली, बॉर्न दिल्ली, रिटायरिंग दिल्ली। आप भी? हाँ मैं भी। सब दिल्ली वाले ज्यादा है। दिल्ली। तो परिवार में सर कौन? My daughter is MD secretary. एक बेटी है। One son also doing his job. इस दिल्ली में। और ये यहाँ है, तो सन दुख ये है। नहीं सर, ऐसा कोई नो डिस्प्यूट। स्टेज आती है, आदमी आइसोलेशन में जाता है और नाम से भी है in spite of all facilities he has to left this महल। कोई नहीं सब आपको दिक्कत नहीं, कोई और सब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हड़ला नहीं जा रही है सॉरी क्या बोल रहे हैं तो बात है बन। आपका परिवार में कौन है? कोई नहीं है। अकेले ही? बच्चे, शादी वाली?
शादी हुई नहीं, शादी कितनी नहीं की? यहाँ कोई दिक्कत होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत होती तो हम यहाँ होते नहीं ना। कब से हैं? मेरे को 3 साल हो गए ना। सर दिस इज ऑल डेस्टिनी। हाँ। वहाँ नाम भी तो गए ना, तो क्यों गए वो? ठीक बात है। तो ये बातचीत भी हमने की कुछ लोगों से जो इनमें नहीं पर खैर इस्लामी साहब लोगों को अपने अपनी तकलीफ देखिए, हर एक आदमी को अपने कर्मों का फल तो मिलता ही है। मेरा ये मानना है कि 50% तो आपके जो पुराने जन्म के कर्म है, वो 50% इस जन्म के कर्म मिला के प्रभु उनका फल देता है। किसी ने ईश्वर एक से बात तो पूछा, बताइए सानी साहब, आप तो हमसे बहुत बड़े सीनियर हैं, मुझे लगता है यहाँ भी जितने लोग ये मेरा बच्चा हो जाए, ये करे, फिर ये करता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, नौकरी करता है, फिर ऐसा क्या करे आप? ऐसा है सर कि उन्होंने भी कुछ ना कुछ गलतियां अपने पिता माता के साथ करी होंगी। मेरा ये मानना है कि परमात्मा किसी को अकारण कोई भी तकलीफ नहीं देता। मैं आज प्रार्थना करता हूँ तो मैं बोलता हूँ, हे भगवान, मैं तेरे को प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थना सुनता क्यों नहीं है? तो वो हंस के बोलता है कि बेटा, जब तू गुनाह करता है तो इमीडिएटली सजा भी तो नहीं देता। मैं तुम्हारे कर्मों को इकट्ठा करता हूँ हाँ। और दोनों को मिलके फिर जो जवाब मिलता है उसके हिसाब से फल देता है। तो हमारे को इस जन्म का तो नहीं पता, हमारे बार बार हमारे क्यों होती है तो हमारी। जी, तो सर क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देश भर में ऐसे लाखों बुजुर्ग, आपने तो कुछ लोगों को आसरा दे दिया, सिर्फ एक अब वो लोग कहाँ जाएं, उनके लिए क्या संदेश है? कि अपनी हैसियत के हिसाब से दान करो, चाहे 10% करो। परमात्मा ने जिसको जो सामर्थ्य दिया है, मेरी माँ बोला करती थी कि दुनिया में तन मन धन चीज, मेरे पास धन तो नहीं है, तन मन तो है। तो तन से अभी जाके देख, शादी हो रही है, वहाँ लेडी संगीत बेचारे गरीब आदमी, वो रुपये बोलता है जा वहाँ। मैं जाता था 100 रुपये लड़कियाँ आ जाती, तो रौनक लगी, मैं भी मशीन तन से सेवा करी। वो कहती है तन भी ना रहे तो मन से सेवा करी। आज प्रभु ने मुझे तन मन धन तीनों दी होगी, तो मैं तीनों से सेवा कर रहा हूँ। मेरा यही मैसेज है कि ज्यादा नहीं, सिर्फ 10% अपनी इनकम में से दान। किसी गरीब का भला करोगे, आप 1 रुपया खर्चोगे, परमात्मा आपको 100 करोड़ देगा। मैं दिल्ली जब आया मेरे पास सिर्फ 32 रुपए थे, सिर्फ 32 रुपए, और आज प्रभु ने इतने दिया है कि मैं कहने के लायक हो गया कि सानी साहब का मेरा वृद्धाश्रम नहीं है, मैं कैशियर हूँ। प्रभु ने मुझे चुना कि तू लोगों से बेहतर है, इसलिए उन्होंने मेरे को ये सामर्थ्य दिया कि ये मेरे थ्रू हो रहा है। जी सर। स्वामी तुलसीदास जी को किसी ने एक दुआ लिखा था कि हमारे पास एक दानी है, वो ज्यों ज्यों ऊंचे कार्य हों त्यों त्यों नीचे न उनके करके दान। उन्होंने जवाब दिया कि गलत बोल रहे हैं, देनहार कोई और है, सोई देत दिन रैन, लोग भरम मोह पे करें ताही नीचे न। भेजने वाला तो वो है, और आप कह रहे हो कि सानी साहब ने वृद्धाश्रम बनाया, सानी साहब ने हॉस्पिटल बनाया, ये वही करने वाला है वही। तो ये थी हमारी बातचीत। ये वृद्धाश्रम है महिपालपुर रंगपुरी, जो एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, दिल्ली में है। अगर कोई 3000 गज इलाके में ये बना हुआ है, जमीन है और फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता। अगर किसी को जेन्युइनली तकलीफ हो तो वो यहाँ आ सकता है और अपनी अच्छा। एक बात, दूसरा, स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर है, जो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी कोई पैसा नहीं लिया जाता, स्किल कोर्सेज भी होते हैं। तो ये इलाका निट से ये एफिलेटेड है, वहाँ के टीचर्स यहाँ पर जिम्स और नेट, तो ये आप यहाँ की सुविधाएं ले सकते हैं। ये हमको यहाँ का एक्सेस दिया सानी साहब ने, इन्होंने बताया किस तरह का अच्छा काम करते हैं। हमें लगा कि हमारी जिम्मेदारी है कि अच्छे काम को आप तक पहुंचा दें, शायद किसी जरूरतमंद को ये वीडियो देखने के बाद यहाँ आने में आसानी। इतना ही इस वीडियो का मकसद है कि आप एक तो अच्छे काम जो लोग कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करें, और अगर कोई जरूरतमंद है तो उसके लिए ये जगह है, वो अपनी जिंदगी में तकलीफ ना पाए, उसको यहाँ आए और जैसी भी सुविधाएं हैं यहाँ पे बहुत बढ़िया, वो अपनी यहाँ पे उठाए। इस वीडियो में इतना ही, आपसे गुजारिश हमारे चैनल को जी। यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट NIIT के साथ 6-7 कोर्सेज चल रहे हैं, फ्री एजुकेशन ले सकता है। अभी जिम्स के साथ कोर्सेज चल रहे हैं, AI और वेब डिजाइनिंग वगैरह, फ्री ट्रेनिंग ले सकता है। अब श्री गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप हो रहा है, उनके 6-7 कोर्सेज होंगे,
वो भी फ्री ट्रेनिंग ले सकता है। सारे खर्चे अशोक सानी फाउंडेशन करेगी और जिम्स के साथ मिलके हम पूरी ट्रेनिंग धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। If you don't mind,